नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तेज किया चुनाव प्रचार। भाजपा व कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति व मंडी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में की चुनावी सभाएं। उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 13 अक्तूबर तक उम्मीदवार वापस ले सकेंगे नाम। और राज्यपाल ने मानसिक रोगियों की काउंसलिंग करने पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में 30 अक्तूबर को मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के बजट को बढ़ाया है और इन इलाकों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि अब लाहौल के लिए 12 महीने सड़क यातायात सुचारू रहेगा और विकास को नए पंख लगेंगे। उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद रखते हुए लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। आज अटल जी का वो स्वप्न पूरा हुआ कि लाहौल के लिए 12 महीने कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सड़क की सुविधा होनी चाहिए। उसका एकमात्र रास्ता है कि हमको टनल बनानी चाहिए। टनल की शुरुआत उन्होंने की और मोदी जी ने उसको पूरा किया। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाद में मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के गाड़ागुशैणी में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं और आगे भी विकास की गति तेज की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में सबसे अधिक सड़कें बनी हैं। पार्टी उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने भी रैली को संबोधित किया। दूसरी ओर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने राज्य का चहुमुखी विकास किया है और इसी के दम पर पार्टी लोगों के बीच जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगी और क्षेत्र के मुद्दों को लोकसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास करवाने में नाकाम रही है। भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर ने कहा है कि वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर भाजपा उपचुनावों में जीत दर्ज करेगी। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस द्वारा उपचुनाव में टिकट आवंटन भी परिवारवाद को ध्यान में रखकर किया गया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हिमाचल में भी जयराम सरकार का कार्यकाल सुशासन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने योग्य व सशक्त उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे हैं। राज्य कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। शुक्ला ने दावा किया कि प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकारों ने उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं और पार्टी आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है।
हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि पूरे हिमाचल में कांग्रेस की हवा चल रही है। हम चारों सीट पे विजय हासिल करेंगे, 3 विधानसभा की और एक जो है ये लोकसभा का जो उपचुनाव है। और मैं हिमाचल के मतदाताओं से अपील करता हूं हमें चारों सीटों पर विजय दिलाएं। इस मौके पर पार्टी के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। मंडी संसदीय क्षेत्र और अर्की फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए कुल 24 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी और हिमाचल जनक्रांति पार्टी के अलावा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 13 अक्तूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 30 अक्तूबर को होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को की जाएगी। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मानसिक रोगियों की काउंसलिंग पर बल दिया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज शिमला में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों के लिए स्कूल स्तर पर ही परामर्शदाता की सेवाएं दी जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मानसिक रोगों का इलाज सबसे सहयोग और सकारात्मक भाव से ही संभव है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ठीक समय पर परामर्श सेवाएं मिलनी चाहिए ताकि उन्हें मानसिक तनाव से बचाया जा सके। हिमाचल रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश के सरकारी स्कूल 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कल से नियमित रूप से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं। अधिक संख्या वाले स्कूलों में 2 शिफ्टों में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासू ने आज केलंग में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिला चुनाव अधिकारी नीरज कुमार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। सी पालरासू ने कहा कि मतदान के दौरान दिव्यांगजनों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं और उनके आने जाने का भी प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं और कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से ये मतदाता अपने घर से डाक मतपत्र के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज शिमला में पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें गणेश दत्त को चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख चुना गया, जबकि विनोद ठाकुर को सह प्रमुख बनाया गया। कर्ण नंदा को मीडिया प्रमुख चुना गया। बाद में एक पत्रकार वार्ता में गणेश दत्त ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में देश की जनता की हर संभव मदद की है और लगभग 95 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने समाज के गरीब तबके के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और पात्र लोगों को इनका व्यापक लाभ मिल रहा है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आज सुबह रजेरा के पास एक निजी बस के खाई में गिरने से 30 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तेज किया चुनाव प्रचार। भाजपा व कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति व मंडी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जोगिंद्रनगर क्षेत्र में की चुनावी सभाएं। उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 13 अक्तूबर तक उम्मीदवार वापस ले सकेंगे नाम। और राज्यपाल ने मानसिक रोगियों की काउंसलिंग करने पर दिया बल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।